अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस बायोलॉजी के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके स्मार्ट सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है यानी शामिल किया गया है, और वो टॉपिक एग्जाम के हवाले से अगर अहम है तो कितने अहम है, और उन टॉपिक्स के अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से ऐसे करो कि 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक निकाल लो अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आपसे मुतल्लिका नहीं है ये कंटेंट, तो आप लोग फटाफट से इसकी शेयरिंग कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि आप लोगों की लाइक और शेयरिंग से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की नीड है। तो आप लोग दोस्तों ऐसा करोगे, मुझे यकीन है इस बात का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के वो कौन कौन से अहम क्वेश्चंस हैं या वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 2021 का जो बोर्ड का एग्जाम होना है वो इन स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं उनसे ही आपका पेपर सेट होने वाला है। अगर आप लोग इन ही टॉपिक को अच्छे से करते हो तो इन्हीं में से आपको पेपर आएगा और आप लोग जो है अच्छे नंबर ले सकते हो। और ये गोल्डन चांस है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अब की बार मैक्सिमम नंबर लेने का, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो तकरीबन 50 to 40% कम कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और आप लोग इस कम सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करके मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। तो यहां से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने यहां से जानना है कि बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी, और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्पीशीज की वैरायटीज और हर स्पीशीज के अंदर जानदारों की वैरायटीज। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लोरा और फॉना ये आपने देखने हैं कि जो पौधों की डाइवर्सिटी है यानी प्लांट्स की डाइवर्सिटी है उसको फ्लोरा बोलते हैं, ये एमसीक्यूज आता है, और जो एनिमल की डाइवर्सिटी है उसको फाना बोलते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इलाके हैं यानी कुछ इलाके जो हैं वो गर्म हैं, कुछ सर्द हैं और कुछ टेम्परेट हैं। तो आप लोगों ने जानना है कि कौन से इलाकों में जो है वो जानदारों की ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत अहम है, ये आपको एग्जाम में अगर हो सकता है, इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस में शामिल किया गया है टॉपिक। और यहां से आप लोगों ने एक पॉइंट तो ये लिख देना है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन, यानी इंसानों के लिए खुराक बायोडाइवर्सिटी से ली जाती है यानी जानदारों की वैरायटी से। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप लोग जो खुराक खाते हो कहां से ले रहे हो, या तो पौधों से ले रहे हो आप लोग या जानवरों से। पौधे और जानवर क्या है, जानदार चीजें हैं, जानदार चीजें हैं, जानदारों की वैरायटीज हैं, स्पीशीज की वैरायटीज हैं, तो इन्हीं से आप लोग खुराक ले पाते हो। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो पॉइंट आप लोग लिखोगे वो है कि आप लोग जो भी ड्रग्स आप लोग लेते हो, ठीक है, यानी जो भी दवाई आप लोग लेते हो जब बीमार हो जाते हो, चाहे आप लोग डायरेक्टली ले लो या इनडायरेक्टली ले रहे हो, तो वो भी आप लोग बायोडाइवर्सिटी से ही हासिल कर पाते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड पॉइंट यहां से आप लोगों ने लिखना है कि इंडस्ट्रियल मटेरियल्स यानी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, जिस तरह से रबर हो गई, उसके बाद फाइबर्स वगैरह हो गए, ये सब के सब आप लोग बायोडाइवर्सिटी से ही हासिल करते हो। उसके बाद दोस्तों हमने देखना है कि बायोडाइवर्सिटी प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स जानदार और बेजान अज्जा के दरमियान जो रिलेशन बनता है उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है ये बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी जो हमारी हवा है उसमें जो उसकी केमिस्ट्री है उसको बरकरार रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, तो यहां से आपने इसको अच्छे से कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग आपको बायो भी पढ़ाने वाले हैं अपने इस चैनल के जरिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे हर आने वाले लेक्चर आप लोगों को बर वक्त मिल सकेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन एंड एम,
तो क्लासिफिकेशन ये होता है कि जानदारों के ग्रुप और सब ग्रुप बनाना क्लासिफिकेशन कहलाती है। अब किस बुनियाद पे हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं वो है क्लासिफिकेशन की बुनियाद स्पीशीज। और आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में बैठा लेनी है कि स्पीशीज क्या होती है। ये जानदारों का एक ऐसा ग्रुप को नाम दे दिया जाता है स्पीशीज, जो आपस में तौलीद करके अपने ही जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद यहाँ से एम एंड प्रिंसिपल जानने हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अहम है, जब आप लोग एम एंड प्रिंसिपल के बारे में लिखोगे तो ये अहम क्वेश्चन है। ये 2 पॉइंट्स आपने देखना है। तो एक तो क्लासिफिकेशन का एम ये है कि हम लोग जाने जानदारों के अंदर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, यानी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम लोग जानदारों के ग्रुप्स बना पाते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग उनकी जो इर्तकाई रिलेशनशिप है, यानी जो कि इवैल्यूएशनरी रिलेशनशिप है, उसको हम लोग जान सकें। ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज है यहाँ पे, और उसकी मिसाल भी आपने अच्छे से तैयार करनी है स्पीशीज की। और यहाँ पे आप लोगों को मिसाल में देखने को मिलेगा कि गधे की रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हुई है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जानना है टैक्सोनॉमी की हायरार्की। ये आपके सिलेबस में शामिल कर दी गई है। याद करो, टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही चैप्टर में। ये एक बायो की शाख है जिसमें जानदारों को साइंसी नाम दिया जाता है। यहां से एक पेपर में क्वेश्चन भी आता है, टैक्सोनॉमी और जो सिस्टमेटिक्स है उसमें फर्क ये आपने अच्छे से जानना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये आर्डर है, यानी हायरार्की है टैक्सोनॉमी की। और सबसे पहले जो है वो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद जीन्स, और सबसे बेसिक है स्पीशीज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन दिखाई गई है, जिसको आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। ह्यूमन की है और मटर की है। तो आप लोग देखोगे कि ह्यूमन का ताल्लुक किस किंगडम से है और मटर का ताल्लुक किस किंगडम से है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इनकी जो है वो फाइलम देखोगे, आपको क्लास का पता होना चाहिए इंसान की, ऑर्डर का पता होना चाहिए, फैमिली का पता होना चाहिए, जीन्स का पता होना चाहिए, और आप लोगों को स्पीशीज का पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये क्लासिफिकेशन वाले, तो यहाँ से आपको स्पीशीज की तारीफ और मिसाल पेपर में आने वाली है। अगर आप लोग डिटेल्ड लेक्चर चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन पर क्लिक करो, और इसको आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का, यहाँ से आपके टॉपिक में शामिल किया गया 5 किंगडम सिस्टम। अब ये 5 किंगडम सिस्टम में आप लोगों ने जानना है किंगडम मोनेरा में किस किस्म के सेल वाले जानदार होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं या यूकैरियोटिक्स होते हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों ने जानना है कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है, यहाँ पे जो जानदार हैं उनकी मिसाल क्या है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जानना है कि ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स हैं या ऑटोट्रॉप्स हैं या कुछ हाइड्रोट्रॉप्स और कुछ एटो, इस तरह की सारी बातें आप लोगों ने। उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा में भी आपने ये भी जानना है कि सेल की कौन सी किस्म पर मुश्तमिल जानदार जो हैं इस किंगडम में हैं, और इसकी कितनी इकसाम है, एलजी और प्रोटोजोन। ये सारी हम लोग डिटेल में अपने अपकमिंग लेक्चर में बातें करने वाले हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किया गया है जो कि है वो है बाइनोमियल नोमेनकल्चर। बाइनोमियल नोमेनकल्चर जो है इसके तहत जो जानदार हैं यानी उनको जो है वो नाम दिया जाता है साइंसी नाम। अब ये साइंसी नाम रखने के कुछ हसूल होते हैं और ये हसूल आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब ये टॉपिक थे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल कर दिए गए हैं ECTP की तरफ से, और आप लोगों का जो बायो का पेपर होगा इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो इन ही टॉपिक में से आने हैं जो मैंने आप लोगों को निशान लगवाए हैं। आप लोगों ने निशान लगाकर इनको अच्छे से तैयार कर लो
تو بچوں جو بھی آپ کو اس چیپٹر میں سے کوشچن آئیں گے وہ ان ہی ٹاپک میں سے، اور جو میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں پوائنٹ انہی میں سے ہوں گے، آپ لوگ یہ اسی وقت دیکھ پاؤ گے جب آپ لوگ ایگزام میں بیٹھے ہوں گے۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو تو فٹ سے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔